ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, पूरे 500 सालों के बाद बना 25 अक्टूबर दिन बुधवार महा एकादशी। इस दिन यानी 25 अक्टूबर पापांकुशा एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। ये एक छोटी सी चीज, रोड़पति भी होंगे करोड़पति, मिलेंगी सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति, जन्म जन्मों के समस्त पाप दुख दर्द हो जाएंगे दूर और आपके घर में पूरे साल भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। आपकी 7 पुश्तें करेंगी रुपयों पैसों पर राज। दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। जीवन से समस्त दुख दर्द कष्ट पाप दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। भगवान विष्णु जी व 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गोमाता की भी कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। इतने दुर्लभ संयोग में इस बार पापांकुशा एकादशी 25 अक्टूबर को है। आपको बता दे, जाने अनजाने में जो भी आपसे पाप हो गए उन सभी से भी छुटकारा पाना चाहते हैं और गरीबी को अपने जीवन से तत्काल मिटाना चाहते हैं और सभी सुख सुविधाओं की आपको प्राप्ति हो, इस प्रकार कामना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो मिस मत कर देना। पूरी वीडियो देखना, बहुत ही लाभ देने वाली वीडियो है। 100% लाभ न मिले तो आप कह देना। यदि पूरा वीडियो देखोगे तो लाभ आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको उपाय ही कुछ ऐसे बताएंगे जिससे व्यक्ति के जीवन में दुख दर्द संकट कष्ट है वे सभी दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त हो जाती है और व्यक्ति मालामाल हो जाता है, धनवान हो जाता है और जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। दोस्तों, कौन से उपाय है जो आपको 25 अक्टूबर यानी कि पापांकुशा एकादशी पर अवश्य करना चाहिए? दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक कर देना। सबके दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय श्री विष्णु जय गौमाता अवश्य लिख देना, जिससे आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाए। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सकें। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाता है और इस बार पापांकुशा एकादशी 25 अक्टूबर दिन बुधवार को है। आपको बता दें, बहुत ही महत्वपूर्ण फलदायी व्रत होता है। यह एकादशी बहुत ही फलदायी मानी गई है और बता दें कि इस दिन यदि कोई भी व्यक्ति इस व्रत को रखता है तो उस व्यक्ति के जो भी जीवन में जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं उन सभी का नाश हो जाता है और भगवान विष्णु जी की उनको कृपा प्राप्त हो जाती है। समझ लेना कि जिस किसी को भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त हो जाए तो उसके जीवन में फिर मंगल ही मंगल होना होता है। यदि पापों को दूर करना चाहते हैं, दुख संकट कष्टों को दूर करना चाहते हैं, गरीबी को दूर करना चाहते हैं और लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, धन संपत्ति की प्राप्ति चाहते हैं तो संभव हो सके तो इस दिन आपको व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही दुर्लभ संयोग में इस बार 5 श्री भगवान विष्णु जी की पद्मनाभ स्वरूप की पापांकुशा एकादशी के दिन पूजा की जाती है। बता दें, इस दिन किया गया व्रत पूजा से साधक को सीधे सीधे फल प्राप्त हो जाता है, पूरे परिवार को उसका लाभ मिलता है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जाने अनजाने में जो भी दुख कष्ट पाप सभी से छुटकारा मिल जाता है। आप उसे तो मुक्ति ही मिल जाती है, ये मान ले अब सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है और इस व्रत के प्रभाव से साधक को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद साधक स्वर्गलोक चला जाता है। इस दिन आपको भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए, साथ साथ माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। इस दिन अधिक से अधिक भगवान का ध्यान करें, भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें और इस दिन यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार आपको अन्न धन वस्त्र का दान जरूर करना चाहिए। बहुत ही फलदायी माना गया है और अपनी यथाशक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद ने आपको लाभ प्राप्त होगा। भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और साथ ही साथ अब बात करें इस दिन यानी बाप उसे एकादशी के दिन किए जाने वाले इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गोमाता की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गोसेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन
बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गोमाता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गोमाता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। प्रत्येक पूजा और मांगलिक कार्य में गोमाता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी अवश्य शामिल करें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय से प्राप्त पंचगव्य युक्त पदार्थ का उपयोग अवश्य शामिल करें, क्योंकि पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। तो वो कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गोपूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गोमाता को पानी पिलाएं और सर्दी में गोमाता को गुड़ अवश्य खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ ना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गोमाता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध दुहते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वे यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी और वह काम जिसके लिए आप निकले हैं वे अवश्य ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी ये काम ना करें, अन्यथा मिलता है घोर नरक और जीवन भर की परेशानियां। जा दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि गाय जब भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंशी जीवों को कोई डंडे से मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कभी वाहनों से ये ठोकर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी एक गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की कि गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने पीटने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागी माना जाता है। ऐसे घरों को नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए व्रत असुर का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गई थी। या दोस्तों, साथ ही साथ जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं वे घोर पापी के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराण में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चारा बनवाते हैं वह मां भाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वे पूर्व जन्म में किए गए जाने अनजाने में बापू से मुक्ति हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग एक बार गाय को तुहू लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दूध लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दुखाने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप की भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश यानी गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए, इनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंशी है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था और
साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, लेकिन ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को प्राप्त करके स्वर्ग में इस स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से, मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ देसी गाय की पीठ पर जो खुद होता है वह बृहस्पति गुरु है। थे जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो देसी गाय के इस बृहस्पति भाग शिवलिंग रूपी कुबेर के दर्शन करने चाहिए तथा चने की दाल रखकर गाय को रोटी भी दें। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ यदि आप रास्ते में जा रहे हो और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे तो गौ माता को आप अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गाय दिखाई दिए जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तुदोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप जो भी रोटी बनाए प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाई। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी कार्य आपके बनने वाले होंगे वह कार्य भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेगी। इससे आपके घर में हमेशा दर्द ऊर्जा का वास रहेगा और आप जिस भी कार्य को करेंगे उस कार्य में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेंगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें बासी रोटी गाय को ना दे। और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को खिला देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप पाप की भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल भी सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं। और साथ ही साथ आप आटे की लोहिया बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद आप उन 11 को एक एक करके गाय को खिलाएं। प्रत्येक लोई को खिलाते समय गाय के सींगों पर आप हाथ से नहीं, पीठ पर हाथ पे नहीं, मस्तक पर हाथ, पैरे माता गाय की आप चरण के स्पष्ट करें। या दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त कार्य बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वे भी समाप्त होगा। आपके जीवन में खुशी होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कार्य पूर्ण होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा मिश्री रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गायब हो कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गाय की वो जो रोटी रखें खिलाएं, उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाए। हल्दी रख ले, गुड़ रख ले, मिश्री, घी, अब जो भी रख ले, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी है। ध्यान इस बात का रखें जब भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ये थे गाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय, कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय गौ माता।